हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लवलीज। वेलकम टू लिविंग लाउड विद आरुष। आज हम देखेंगे कैंडोलिम बीच और उसके आसपास के एरियाज, और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पाम्स एंड सैंड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा सनडाउनर है। यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है सी फूड, लॉबस्टर। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और मार्केट एरिया भी कैंडोलिम का एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सफ़र कैसा रहा। Palms and sand. So we'll just continue um, getting inside, and my sources say that look at the entrance. It's very nice. So my sources say, and what I have got is that they have amazing lobster and crab. So that is all not Indian preparations, like not Goan preparations. We are going on for something continental now. So we'll quickly have something into prawns and crabs soon after having a good sunset, a good sunset view. So let's go. So that's Palms and Sands. This is how the place turns out to be, Palms and Sands. So it's a very pretty place. It's a sundowner basically. So yeah, we're here, and ये देखिए साहब दुकान लगी है. My God, look at the size of these crabs. And just have a look at the sea. Hi. So the menu and the prices in this particular restaurant is at a higher side, as you can see. I'll just turn over. Uh, like these delicacies, you can pause and check the prices, especially this from the sea. This I've ordered crab meat au gratin, uh, and there are many starters, as you can see, and also these fresh from the sea. So the lobster, they are like trying to sell for 6,000 bucks, a bigger one. I said I want a smaller one, so they're just gone to check out if they have smaller, because my budget for lobster is not that much. So let me see what I do. मैम यही है हमारे पास वाले पास. क्या प्राइसेस आप बता रहे हैं इसके? इसका मैम जो अभी लेके आए हैं 5,500 एंड इसका 6,000. ओके, तो इस पे कुछ डिस्काउंट करो ना. डिस्काउंट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम प्राइस है. सेम साइज है. नहीं, मैं समझ रही हूँ, फिर भी. बाकी मैं पूछ लेता हूँ. तो ये हमारा क्रैब मीट ऑग्रातिन आ गया है. दिस इज़ लाइक, ये देखिए पूरा जो क्रैब है ये, और ये जो मीट है ये इसके अंदर, जैसे क्रैब को मीट अगर आप खाते हैं या किसी को खाते हुए जानते हैं, तो इसके मीट को खाना इतना आसान नहीं है. लेकिन ये क्या करते हैं कि इस डिश में आपको क्रैब मीट पूरा इस तरीके से निकाल के कुक करके देते हैं. तो ये आपके लिए एक इजी, मतलब बेसिकली आलसियों का खाना है, मैं अगर बोलूँ इन शॉर्ट. सो इट्स फन. खा के देखते हैं कैसा बना है. प्रेजेंटेशन तो उसका बहुत ही अच्छा है. क्रैब मीट ऑगर्टिन बोलते हैं ऐसे. मैंने आपको दिखाया भी था मेन्यू में. है यहाँ तो जल्दी से क्रैब मीट ऑगर्टिन सॉरी इसको रिव्यू करते हैं. सो जैसा मैंने बताया था, खाने में यू कैन सी दिस, इट्स अ बिग क्रैब स्टफ्ड विद दिस मीट, क्रैब मीट. मैं बहुत आलसी हूँ, और ना मैं क्रैब जो है मैं उसको बिल्कुल भी
तोड़ के नहीं खा सकती या खाने में मुझे बहुत इश्यूज हैं, सो आई एम ईटिंग क्रैब मीट लाइक दिस। तो मैं इसको खा के आपको बता रही हूँ, इट्स लाइक रियली यमी। काफ़ी गर्म है, फ्रेश है बिल्कुल। बिलीव मी दिस इज हेवनली। और मैं पहले इसको जब मैंने यूट्यूब या और इन जनरल देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ना इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ डाल के मुझे दे देंगे, पता नहीं क्रैब मीट अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि क्रैब मीट अपने आप में एक महंगी चीज़ है, तो उसे पूरी तरीके से देना भी बड़ी बात है भाई। तो लेकिन नहीं, इन लोगों ने दिया है। दिस इज़ जेन्युइनली क्रैब मीट एंड बहुत 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 ज़्यादा यमी है। सो मैं खाती हूँ, लेट मी इंजॉय। मैं यहाँ पे सनडाउनर के लिए आई हूँ, सो अभी सनसेट इंजॉय करूँगी over here. I'll enjoy this sunset and I'll have my crab meat. Okay. सो क्रैब मीट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग क्रैब मीट पहले नहीं खाए हैं या कंसिडर कर रहे हैं कि भाई हम गोवा आए हैं, हम क्रैब मीट खाएंगे, लुक एट द साइज ऑफ दिस क्रैब फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर आप क्रैब मीट खाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पेशेंसफुली आपको खाना होगा एंड मोर ओवर आपको ऐसे खाने के लिए कुछ औजार भी मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा, जब आप होल क्रैब ऑर्डर करते हैं तो पूरे औजार के साथ आएगा। मेरे जैसे आलसी हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर सच ऑप्शंस। ये यहाँ पे तो अच्छा है ही, इससे थोड़े से स्मॉलर साइजेस में सेम चीज़ ब्रिटोज बागा बीच पे भी अवेलेबल है। लुक एट द क्रैब साइज, लाइक ट्रिमेंडस। इसका मीट इसमें भर के पका के इन्होंने हमें दिया है। सो मेहनत कम तो आप बिल्कुल ही इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, गो फॉर इट। एंड अगर आपको आप में पेशेंस है, आप अच्छे से क्रैब मीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पूरे औजारों के साथ एंड एवरीथिंग, तो फिर आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ होल क्रैब एज वेल। इस तरीके से पका के खाना या इस तरीके से पूरा एक्सट्रैक्ट करके कुक करके खाना ज़रूरी नहीं है। यू कैन गेट द कुक्ड बट होल क्रैब। रिशार्ड इज़ देयर, रिशार्ड मसाला, देन there are various kind of Goan masalas available for the whole crab। लेकिन ये इस तरीके से जो मिलता है ना क्रैब मीट, ये यूजुअली थोड़ा सा क्या मैं कहूँ, थोड़ा कॉन्टिनेंटल टेस्ट में ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा मसाला इसमें करके नहीं देते वो लोग। इस ब्रिटोज में भी ये इसी फॉर्म में मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड बेक्ड क्रैब एंड टेस्ट इज़ अ बिट ऑन अ लाइटर साइड, ना तीखा, ना बिल्कुल ही तीखा नहीं होता ये। सो यू कैन गो फॉर इट इन केस यू लाइक द क्रैब मीट। बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर मीट होता है, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो अब ये क्रैब मीट तो रहा नहीं इसके अंदर, ये उन्होंने मुझे समुद्री क्रैब जो है वो पकड़ के उसमें से बढ़िया मीट वगैरह इसके अंदर कुक करके दिया था, जो आपने कुछ देर पहले देखा था। बट अब इसमें से कुछ भी नहीं रह गया है, मैंने पूरा फिनिश कर दिया है, सिर्फ ये बच गया ये। तो इनको मैं पूछूंगी और इसको मैं एज अ सिंबल अपने साथ ले जाऊंगी कि मैंने इतना बड़ा क्रैब खाया। एंड it is very funny, but then I'll definitely try to carry this one as a memory कि मैंने ऐसा डिज़ास्टर भयानक कैंडोलिम बीच पे पाम्स एंड सैंड पे किया था। So this was fun, बड़ा मज़ा आया। Do try this dish out जब भी आप आए यहाँ पे, you'll have fun. Hey, so we both are here for Sundowner. That is, this place is a Sundowner, and having some drinks, watching the sunset. So there, the sun is about to set, and we are waiting. We are enjoying with the sun. So we'll be here for some time more and then we'll go and explore the beach. फ्रेंड्स, अगर आप कैंडोलिम बीच या किसी भी तरीके के बीच पे जा रहे हैं गोवा में, मेक श्योर कि आप अपने शामों को सनडाउनर कैफ़ेज़ पे ज़रूर स्पेंड करें। यहाँ पे बैठकर सूरज को डूबता हुआ देख बहुत खूबसूरत लगता है।
ये बीचेस अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आप एक अच्छा सा कोई भी कैफ़े चूज़ कर लीजिए और देखिए। Is the camera coming to Mrs. Mishra? Then Mrs. Mishra should, like make up. And my drink is almost finished. And गोवा के लगभग सारे ही बीचेस पे अच्छे अच्छे सनडाउनर्स कैफ़ेज़ हैं, तो आप पहले से डिसाइड कर लें। जैसे हमने डिसाइड कर लिया था पाम्स एंड सैंड्स हमारे कैंडोलिम के सफ़र के लिए, और हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। बिल्कुल वाइट सैंड बीच सामने, इतना खूबसूरत। और हाँ, मैं एक चीज़ की तारीफ़ और करना चाहूँगी, iPhone 15 Pro Max, ये भले ही 1,80,000 का फ़ोन है, लेकिन यार माई गॉड क्या क्वालिटी देता है ये फ़ोन। वी शुड ऑलवेज़ गो फॉर इट, मतलब मैंने इस पर स्पेंड करके मुझे रत्ती भर का भी अफसोस नहीं है। सो अगर आप यूट्यूबिंग स्टार्ट कर रहे हैं या अपने लिए भी इन जनरल भी लेना चाह रहे हैं, तो कैमरा एंड द क्वालिटी इज़ जस्ट ऑसम। सो बीच के साथ साथ मैं इस फ़ोन की भी तारीफ़ करना चाहूँगी, जिसने मेरे पूरे गोवा के सफ़र को बहुत ही अच्छा कैप्चर करके मुझे दिया है। नाउ कमिंग टू द कैंडोलिम बीच, अब हम यहाँ से आगे और मज़ेदार सफ़र पे जाने वाले हैं, बीच पे जाने वाले हैं, बीच मार्केट पे जाने वाले हैं, और आपको यहाँ का वाइब दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा सनसेट देखा हमने। The sun sets daily, but this one was special. Bye bye sun. It looks like the sun is going inside the sea. It literally looks like from here that the sun will get inside the sea and then take a good nice dip, and refreshed, rejuvenated will come out in the morning again. Wow. Bye bye sun. So friends, this is what one end हम यहाँ बैठे हुए थे palms and sand में। बहुत ही अच्छा रिसोर्ट ये है, एज वेल एज स्टे भी है इनके पास। हम तो इनका ये सनडाउनर इसे एंजॉय करने आए थे, बहुत मज़ा आया। हमने पूरा सनसेट होते हुए देखा। देखिए वो कितना प्यारा एक रिसोर्ट उस कॉर्नर में भी है। एंड दिस इज़ कैंडोलिम। आई थिंक दिस इज़ द एक्सट्रीम एंड, राइट साइड एंड ऑफ Candolim towards Panaji, and फिर आगे अगवाड़ा साइड भी जाता है, ये बीच एक्सटेंड होता है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस साइड भी जाएंगे। विल हैव अ लुक देयर एज वेल। सी इट्स सो कूल। यहाँ पे झूला बना हुआ है, स्विंग है, अगर आप चाहें आप झूल सकते हैं। फिश हट का है वो स्विंग। हमने अपना कार पार्क पाम्स एंड सैंड्स में ही करके रखा है, और हम अभी ये बीच के साइड से वॉक करते हुए पूरा कैंडोलिम बीच देखेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। There's the handsome man standing. I'll go and catch him. This will be purely my first touchdown to the sea. Woo! Wow! Not go much nearer because यहाँ पे कैंडोलिम बीच पे आप देखोगे फॉरेनर्स का जो क्राउड है ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड बहुत मज़ा आता है। एंड कंपैरेटिवली जो बीच का क्राउड है ना यहाँ पे, दैट इज़ मच मोर बेटर। एंड इट्स नॉट जस्ट वन फैमिली लाइक दैट, बट देयर आर मेनी। एंड ये यहाँ पे कैंडोलिम में मैंने फॉरेन नेशनल्स ज़्यादा देखे हैं कंपैरेटिवली फ्रॉम एनी अदर बीच। ऑफ कोर्स अरम्बोल एंड ऑल में ज़्यादा ही होगा। ओ माय गॉड, इट्स कमिंग। बट देन so it's time for our romantic walk. So let's begin.
सो अब हम रोमांटिक वॉक यूट्यूब के बिना लेंगे, व्यूअर्स के बिना लेंगे, और हम ये वीडियो बिल्कुल बंद कर देंगे जब तक हम मार्केट नहीं पहुंचते। बाय बाय बाय। होला अमिगोस। तो ये जो है ये कैंडोलिम का बीच रोड है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स over here, like lobster and everything is available. भैया लॉबस्टर क्या बजट से स्टार्ट है? 2800. ओके, साइज कुछ देख सकते हैं? 400 ग्राम. ओके ओके, सिंगल पीस? ओके ओके। My God, these drills. ना है such pretty wine shops, dream catchers, dresses for babies. I'll definitely try out some dress for my babies, gold and silver jewelry. But unfortunately these guys do not have nose pins, artificial nose pins they are not having. The Candolim market is really good, but one thing what I felt is that it's quite costlier. Even मुझे Palolem इससे ज़्यादा cheap लगा था in terms of dresses. But then let's see, let's try out more. Nino's Nook. ये देखिए ऐसी शाम कैंडोलिम में देखने को मिलती है, इतनी शानदार, इतनी मज़ेदार ये इवनिंग है। बहुत ही अच्छी शाम बिताते हैं यहाँ पे सब, और मोस्टली यहाँ का जो क्राउड होता है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट का ही है। कैंडोलिम इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट देन बागा कालंगुट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप कैंडोलिम ट्राई कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू बागा कालंगुट। मैंने इस बार ऐसा किया एंड आई एम नॉट सैड अबाउट माई डिसीजन। सो वी हैव कम टू हायत, नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स आवर कार। दिस इज सम स्प्रिंग बीच रिसोर्ट एंड हमारा कार जो है वो पाम्स एंड सैंड में पार्क्ड है। हमने पूरा जो बीच है वो वॉक करते हुए बीच रोड तक आए, which was almost 1.5 kilometers, and now हम through this footpath हम जा रहे हैं for getting our car, and then we'll decide कि next कहाँ जाना है। अगर आपको बहुत अच्छी वाइब्स लेनी है कैंडोलिम बीच ज़रूर आएँ, और बहुत अच्छे वीडियोस के लिए लिविंग लाउड विद आरुष को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक से एक बढ़ के गोवा का कंटेंट चेकआउट करने मिलेगा। अब मैं बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, वहाँ के लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।